अरे आज मैंने तो गिनती तो नहीं की, लेकिन कई बार उन्होंने गृह मंत्री ने जो है बंग गौरव, बंग संस्कृति, बंग भूमि हमारी पवित्र भूमि है, बंगाली अस्मिता, ऐसी बहुत सारे शब्द बार बार इस्तेमाल किए कि भाई ये कोई प्रोप्राइटरशिप नहीं है ममता बनर्जी की। बंगाली संस्कृति हमारे भी उतने ही है। फिर बहुत सारे नायक गिनाए उन्होंने कि इनकी भूमि है, इनकी भूमि है, देखिए क्या हो गया है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ SIR को लेकर, हाँ ममता जी ने अच्छा डायलॉग दिया वैसे आज, ये हम यूज़ करेंगे कभी। उन्होंने कहा पिछली बार कहते थे 200 बार, अब की बार SIR, तो 200 पार से आ गए SIR पर। SIR में अपडेट साहब ये है कि 58 लाख वोट तो कट गए थे, 1 करोड़ लोगों को नोटिस चला गया। तो ममता बनर्जी ने इस बात को बोला कि शर्म नहीं आती है इनको, 60-70 साल के लोगों को बुला के नोटिस दे के बुला रहे हैं उनको कागज देखने के लिए, और 1.5 करोड़ लोगों का वोट काटने का आदेश लेकर के आए हैं गृह मंत्री, ऐसा उन्होंने कहा। इसमें शर्म आने की क्या बात है? अगर आपके पास कोई प्रमाण नहीं है तो प्रमाण तो देना पड़ेगा ना आपको। ये तो बेकार की बात है। मुझे लगता है कि 1.5 करोड़ आपकी असेसमेंट के हिसाब से ठीक है, बातें तो हो भी सकता है। जिस हिसाब से पूरे देश भर में बांग्लादेशी मजदूर छाए हुए हैं और रूट वही है, मेन रूट तो वही है ना, थोड़ा झारखंड से, थोड़ा इधर नेपाल के रास्ते से आ जाते होंगे, लेकिन बहुत आसान रास्ता तो वही है बांग्लादेशी मजदूरों का भारत में आने का। GT रोड वही है। हाँ, GT रोड वही है। परसों मैं बड़ा वो सुन रहा था, कोई TMC के नेता एक डिबेट में कह रहे थे, और कोई सीनियर नेता ही थे, मैं नाम भूल गया उनका, कि वो लोग रोजी रोटी की तलाश में यहाँ आता है, भूख लगती है तो भूख मिटाने के लिए भारत आता है और यहाँ रह जाता है, इसमें दिक्कत क्या है? तो आप जो बात कह रहे हैं ना, तो मुझे लग कि 24 तक के मान लेनी चाहिए जो ममता जी ने कहा, तो ये बड़ी उन लोगों की तरफ से बड़ी प्रबल आकांक्षा है कि बांग्लादेशियों का, वो भी तो अखंड भारत के ही हिस्सा है भाई, उनको मान लो, एक कट ऑफ डेट मान लो। तो कट ऑफ डेट तो 2003 मान ही लिया चुनाव आयोग ने। वो इस चक्कर में पड़ा है कि आपका नॉर्थ ईस्ट मिला ले अपने में आप। खैर वो तो उसकी हैसियत नहीं है, वो तो जो भी अंडबंड बोल रहा है वो तो मतलब क्या कहते हैं, त्रिनेत्र खोलने की भी जरूरत नहीं है। वो बांग्लादेश भी अब धमकी और भमकी देता है पाकिस्तान। एक बात छोड़ दूं, चिंता की बात सिर्फ इतनी है कि बांग्लादेश पाकिस्तान की तरह रेडिकल इस्लाम की ओर बढ़ रहा है। वो चिंता की बात है, क्योंकि मुजीब की याद को मिटा देना वैसा ही है जैसे आप यहाँ से बापू को मिटा दें। नहीं अब देखिए उसमें 2-3, चलिए ये भी बात कर लेते हैं, टॉपिक ठीक है ये। खालिदा जिया की मृत्यु हो गई आज, तो कुछ सिंपैथी वोट शायद उनके बेटे को ऐड हो जाए। BNP पोल्स में आगे भी चल रही थी, और लेसर डेविल है हमारे लिए BNP जो है, ऑल्दो BNP भी वैसी नहीं रही है हमारे साथ, अच्छी नहीं रही, लेसर मतलब वही सांप नाक। अब ये वैसे तो किसी का जाना वो बड़ी दुख की बात है, उनके लिए तो पारिवारिक क्षति है, लेकिन उनको पॉलिटिकल फायदा इससे हो सकता है। और दूसरी ओर हो गया अलायंस NCP और जमात इस्लामी का, तो एक बिल्कुल बाइपोलर फाइट बन गई बांग्लादेश में। अब इसमें जाने देखें कौन आता है आगे। और उनके एजेंडे अगर आप देखिए, जिस प्रकार से वो क्या, अगर ये कह रहे हैं कि शरिया के हिसाब से कानून आएगा, ठीक, शरिया कानून ही लागू होगा देश में और कुछ नहीं, तो उससे आप समझ सकते हैं ना कि शरिया कानून का मतलब क्या है, कि जो वहाँ पे हिंदू हैं वो 2 दर्जे के नागरिक, वहाँ जो महिलाओं की जो स्थिति है वो अफगानिस्तान, वहाँ जो हो रहा है हिंदुओं के साथ, और ये जो इस्लामिस्ट वेव वहाँ आई है, इसको तो एम्पलीफाई करेगी ना बीजेपी चुनाव में। ये तो ऑलरेडी वहाँ पे लगातार तो बंगाल को बहुत कर रहा है ना, बंगाल में बहुत ज्यादा बर्निंग इशू है। और मुझे लगता है कि अगर बीजेपी के बारे में हम लोग जैसे कह रहे हैं कि अभी की स्थिति में फाइट की स्थिति में है, तो उसमें सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है कारण कि उसमें लोगों को ये समझ में आ रही है बात कि स्थिति कैसी हो सकती है अगर आप नहीं समय पे चलते तो। और SIR को लेकर देखें सौरभ, इस बात पे विवाद करना कि BLA जाएगा, अगर हम वोटर हैं और अगर हमसे कोई कागजात को लेकर वेरिफिकेशन की जरूरत है तो हम जा रहे हैं, तो BLA का इसमें क्या रोल है भाई? तो वो मुख्य निरीक्षक को तो पिट गया आवाज, तो तभी हो सकता है ना BLA का रोल, कि जब कोई बाहरी व्यक्ति हो और उसके सामने आपको लग रहा हो कि अपना केस जस्टिफाई नहीं कर सकता, तो हम TMC के एक व्यक्ति को लगा देंगे। BLA का काम तो हो गया ना, फर्स्ट फेज खत्म हो गया BLA का, उसके लिए तुम फाइट कर रहे हो। अरे आज उन्होंने बड़ा साफ साफ कह दिया, घुसपैठ नहीं रुकी तो बंगाल का अस्तित्व खतरे में। नहीं ये कहा उन्होंने। तो भाई एक डेमोग्राफिक के स्ट्रक्चर चेंज होने की बात तो पहले से कही जा रही है, और हम लोग और पहले भी यहाँ चर्चा कर चुके हैं कि किस ये बात बंगाल, ये बात जो वो उनको लग रहा है कि अब ये बात बंगाल के लोगों को समझ आ रही है, आपको लग रहा है कि ऐसा ये चर्चा है वहाँ पे? बंगाल के लोग समझ रहे हैं, बंगाल के लोग समझना शुरू कर चुके हैं, लेकिन वोट के समय जा करके वोट करेंगे वो बिल्कुल ही डिफरेंट बात हो जाती है। अभी आप क्या समझ रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, और आप किसी नैरेटिव से प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन वोट देने के जब वोट देने जाते हैं तो क्या वोट करते हैं? देखिए ऐसा नहीं है कि बिहार में यादव और मुसलमानों को अच्छी नहीं लगती है विकास की बातें, लेकिन वोट देने जब जाते हैं तब आप जाकर के क्या करते हैं, ये बहुत फर्क आ जाता है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि वहाँ अस्मिता की बात, संस्कृति की बात, भाषा की बात, जो भाषाई एकता की बात, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं।
और लीडरशिप बीजेपी के पास क्या है कि लोकल लीडरशिप पश्चिम बंगाल में कभी भारतीय जनता पार्टी की बहुत मजबूत नहीं रही। आज बगल में शुभेंदु अधिकारी का नाम बैठे होते हैं, और अगर किसी का नाम एक नेता का उन्होंने लिया तो शुभेंदु अधिकारी का लिया। फेस वही है वो सर, अच्छी इसमें कोई शुभेंदु दो राय ही नहीं। फेस है, इसमें अच्छी बात किसी है। कोई दो राय नहीं है। अच्छी बात है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने जो पॉलिटिक्स की है ममता बनर्जी के साथ रह करके, वो पॉलिटिक्स भी वहाँ के लोगों ने देखी हुई है। हमारी जो बंगाल के लोगों से बात हो रही है इलेक्शन को समझने में, वो ये है कि आपका व्यक्ति वो जो समीक भट्टाचार्य है, जिसको आपने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, आप देखिए राहुल सिन्हा, दिलीप घोष, सुकांत मजूमदार से आप समीक भट्टाचार्य पर हैं। समीक भट्टाचार्य जमीन पर लड़ने वाला भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय संघ का आदमी है, 16-17 साल की उम्र से। और जब 2 एमएलए जीते थे, उसमें एक एमएलए जीतने वाला समीक भट्टाचार्य पहला एमएलए जो पहले 2 एमएलए जीते थे, वो ग्राउंड का आदमी है और ग्राउंड कनेक्ट का आदमी है। जब आप अस्मिता की बात आएगी, भाषा की बात आएगी, संस्कृति की बात आएगी, वो आपको एक ऐसा चेहरा वहां दिखाना होगा जिस चेहरे पर दूसरा वहां का बंगाली भरोसा करे। एक बात यह है, और दूसरा बाहर के नैरेटिव को भारतीय जनता पार्टी को कैसे कंट्रोल करना होगा। बंगाल का चुनाव अगर जीतना है, अभी टाइम है 6 महीने का, इसलिए हम कह रहे हैं जीतना है तो एक दिन हम और देवेंद्र जी पार्लियामेंट के सामने विजय चौक से एक कार्यक्रम में जुड़े हुए थे इंडिया टीवी के। बताइए, आपने सुना ना वो क्या कह रहा था पुलिस वाला कि जितने संदिग्ध पकड़े गए सब पश्चिम बंगाल के। भाई पश्चिम बंगाल का है तो संदिग्ध कैसे, किस नाम पर तुम संदिग्ध? पश्चिम बंगाल का, सबके पास पश्चिम बंगाल का आदमी नहीं, वो तो कहने में कह दिया होगा, संदिग्ध का मतलब बांग्लादेश का इशू बनाते हैं, बांग्लादेशी है इसका इशू बनाते हैं। ऐसे दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने चिट्ठी लिखी कि बांग्लादेशी हमको भाषा, बांग्लादेशी भाषा जानने वाला एक आदमी दीजिए। ये असम तो में ममता बनर्जी यही कर ही रही है। सुनिए तो सही, और असम में एक व्यक्ति अमार सोनार बांग्ला गाते हुए पकड़ा गया तो उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा हो गया। ये नैरेटिव इतना चला पश्चिम बंगाल में कि भाई रविन्द्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ गाना है, आप उसको पकड़िए, उसको जेल भेजिए। राष्ट्रद्रोह का मामला भले वो बांग्लादेश का मैं मान रहा हूं, लेकिन रविन्द्रनाथ